सो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस बेसिकली मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, और यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वर्क ऑन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये होता है जैसे आपके पास ये कोई पोर्शन दे रखा है, आपको इतने ही पोर्शन का कुछ निकालना है, वेरी स्मॉल। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए या कैलकुलस में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। कैलकुलस के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अब ध्यान से समझना कि जैसे हमारे पास ये कोई स्लोप है और अगर हमें बोला जाए कि आपको इसका एरिया निकालना है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल और स्मॉल पोर्शन की बात की जाए तो हम इसकी यूज़ करेंगे। ठीक है, स्मॉल पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। इन दोनों का मतलब समझाएंगे हम आगे क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए कि ये कोई फंक्शन है y1 का हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंस है y2 माइनस y1, और डिवीजन हो गया ये x2 माइनस x1, इससे डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन का। कैसे? इसका अगर किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी आंसर आएगा अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन का यूज। देखेंगे इंटीग्रेशन का यूज क्या है। देखिए, मैं एक सिंपल चीज अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ कि मेरे पास ये कोई सर्कल, आप इसका एरिया निकालिए, तो आप सिंपल कहोगे कि जो 2πr होता है। मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो आप इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर लूँ तो उसके भी आप एक एरिया निकाल सकते हो। इफ़ आई से कि आप एक, मेरे पास ये कोई एक स्लोप है, आप इसका एरिया निकालिए, सारे पोर्शन का एरिया निकालिए यहाँ तक का, तो आप नहीं निकाल सकते इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप कोई इसमें कुछ बनाओगे, क्या बनाओगे पता नहीं, फिर भी ये पोर्शन पूरा नहीं आएगा, इसका एरिया अच्छा नहीं आएगा। तो इसी एरिया को निकालने के लिए, इस स्मॉल एरिया को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। कैसे वो देखेंगे। तो मैंने अब कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक पोर्शन लिया, ये वाला कोई ग्राफ लिया है और इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बनाया, तो मैं इतने पोर्शन का एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है ये एरर क्रिएट करेगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगुलर बना दिए, 1 2 3 लगभग 8 रेक्टेंगुलर बना दिए। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बढ़े तो जो व्हाइट वाला पोर्शन था, जो एरर वाला पोर्शन था, वो कम हो गया। तो मैंने इसके अंदर और पोर्शन बढ़ा दिए। तो हमें ये नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर्स जो इसके अंदर बनाने हैं, ये इतने बना देने हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बट अप्रोक्सीमेट 0 हो जानी चाहिए। जैसे 0.0 समथिंग, 0.000 समथिंग, 0.000 समथिंग, बट बिल्कुल 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको 0 ले लिया तो अगर हम किसी एक साइड को 0 कर देंगे रेक्टेंगुलर की, तो हमारा एरिया 0 हो जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल 0 नहीं करेंगे। अप्रोचेस टू 0, हमें 0 तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर इसके अंदर बना देंगे n, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो पहला रेक्टेंगुलर है उसकी विड्थ, इन सब की विड्थ तो सेम है, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स में लेके चलूंगा, सबकी विड्थ सेम है। और ये लेंथ है, ये y1 लेंथ है, ये y2 है, y3 y4 अप टू yn। तो अब मैं इसके 1 बाय 1 हर एक का मैं एरिया निकाल सकता हूँ, पहले रेक्टेंगुलर का, दूसरे, तीसरे का। तो मैंने क्या किया, पहले रेक्टेंगुलर का, क्योंकि ये स्मॉल है इसलिए हम d यूज करेंगे, तो हमने पहले रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ, जिसकी विड्थ आ गई, ये दूसरे का अप टू एंड तक। तो मैंने इन सभी को ऐड कर दिया। जो ऐड करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है समीशन। तो जब हम इसका समीशन करेंगे तो मेरे पास इस सारे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस समीशन को कैलकुलस में आके एक नया साइन दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बस इसकी जगह हटा के हमने एक नया शब्द लगा देना है, नया साइन लगा देना है, इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास इसका यूज आ जाएगा कि इस इंटीग्रेशन से हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। कैसे, अब उसको समझते हैं। या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है उसको एक छोटे से प्रूफ से देखते हैं। कि मैंने एक फंक्शन लिया, y जो है वो f(x) का एक फंक्शन है, सिमिलरली y2 भी इसका एक फंक्शन है। तो जब हमने इसका y का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास y2 आता है निकल कर। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने डिफरेंशिएट किया y1 का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, y2
और हमने क्या किया, इसी वैल्यू से यहाँ से मैंने dy1 की वैल्यू निकाली और इधर चला गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जो d होता है, d का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो ये रियल, अब इसको हटाने के लिए, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सिंबल एक साथ आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास खाली y1 बचेगा और यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मतलब ये मेरे पास सिंबल आया, मतलब अगर मैं y2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास y1 आएगा, और जब y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जब मैंने y2 का इंटीग्रेशन किया तो y1 आया, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन किया तो y2 आया। तो मतलब जो इंटीग्रेशन है, जो डिफरेंशिएशन है, ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इसलिए इनको एक दूसरे का इन्वर्स बोला जाता है। अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमें देखने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर हम इंटीग्रेशन करें x की पावर n का, तो हमारे पास जब भी x की पावर n आएगी तो हम उसमें एक ऐड करके उसको डिवीजन कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही चीज़ करते हैं। अगर कोई x फंक्शन है खाली तो उसका x प्लस सी आएगा, ये cos का, सेकेंड का, ये एज इट इज़ आपको याद करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। तो ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, बाकी जो फॉर्मूलेज रहते हैं वो हम क्लास की एक्सरसाइज करते रहेंगे तब देखेंगे उन फॉर्मूले को, एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सी चीज़ क्या है कि फॉर्मूलाज में हमारे पास एक टर्म रहती है सी, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है। ये इंटीग्रेशन में ही क्यों यूज़ किया जाता है अब उसको समझिए ज़रा। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमने कोई एक फंक्शन लिया और इसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन हम इसका करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट ही आएगा। और इंटीग्रेशन ये बोलता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स होता है डिफ्रेंशिएशन का, कि अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सॉल्व होने के बाद ये आता है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी। सॉल्व होने के बाद एक्स क्यूब प्लस 3x आया, लेकिन एक्स क्यूब प्लस 3x के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म और थी 5, तो इसको पूरा करने के लिए हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म लगा देते हैं, दैट इज c। तो हर एक इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूले में हम c लगाएंगे, c जस्ट एक कांस्टेंट होता है, इसलिए हम c यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन का पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।